कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इकाई 6 और संख्याओं का खेल इकाई का नाम है। इसके बारे में आज आप सीखेंगे। संख्याओं का खेल में सबसे पहले आप जानें कि जो 2 और 3 अंकों की संख्याएं होती हैं उनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में या व्यापक रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और जो संख्या दी हुई होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये 2 से भाग करें, 3 से भाग करें, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। हमें कैसे पता करें कि ये संख्या भाग हो जाती है। तो इसी के बारे में आज यहाँ पर हम आज आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आप समझ लेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऊपर 2 और 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा है 18, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1 प्लस 8। 10 एकम 10 और 1 10 और प्लस में 8 करेंगे तो ये हो जाता है 18। उसके नीचे लिखा है 27, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 10 दूनी 20 और प्लस 7 27। ऐसे ही 69 लिखा है तो इसको लिखेंगे हम 10 गुणा 6 और प्लस में 9। 80 है तो इसे हम लिखते हैं 10 गुणा 8 और प्लस 0। अब यहाँ आपको क्या देख रहे हैं कि यदि हम दहाई के अंक को a मान ले और इकाई के अंक को b मान ले, और यदि आप बराबर के दाईं ओर देखेंगे तो जो 1 2 6 और 8 लिखा है इसको हम a मान लेते हैं, और जो 8 7 9 और 0 रखा है इसे हम b मान लेते हैं। तो ये जो ab है, जो बाईं ओर ab लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10a और प्लस b, यानी कोई भी संख्या जो 2 अंकों की होगी उसे हम 10a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है, यदि दहाई का अंक a और इकाई का अंक हम b मान लेते हैं तो जो संख्या है उसका व्यापक रूप होगा वो हो जाता है 10a प्लस b। ऐसे ही आप ऊपर देखिए 3 अंकों की संख्या है, जैसे 345, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणा 3 प्लस 10 गुणा 4 और प्लस में 5। जैसे 100 की गुणा 3 से 300 और प्लस 10 की गुणा 4 से 40 और आगे प्लस का 5, तो ये हो जाता है 340 और 5। तो 40 और 5 45 और 300 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 345। इसके नीचे देखेंगे आप 416, इसे हम लिखेंगे 100 गुणा 4 प्लस 10 गुणा 1 और प्लस 6। 987 लिखा है 100 गुणा 9 प्लस 10 गुणा 8 प्लस 7। 514 लिखा है तो 100 गुणा 5 10 गुणा 1 और प्लस का 4। यहाँ यदि हम सैकड़े के जो अंक हैं उनको यदि हम a मान ले, दाहिने के को b मान ले और इकाई के अंक को हम c मान लेते हैं, तो जो संख्या है a b c रूप है, इसको हम लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस c के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। नीचे लिखा है निष्कर्ष में, यदि सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रम से a b और c अंक मान लेते हैं तो संख्या व्यापक रूप हो जाता है 100a प्लस 10b प्लस c। इनकी सहायता से आप स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 345 में यदि हमसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 100 की गुणा हमने 3 से करी तो 100 या 300, तो 3 का स्थानीय मान हो जाता है 300। 4 का स्थानीय मान 10 की गुणा 4 से कर रहे हैं तो 40, तो 4 का स्थानीय मान हो जाता है 40। और 5 का स्थानीय मान, ये इकाई पर है तो ये 5 ही रहेगा। अब आप यहाँ देखेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि जो संख्या होती है हमें कैसे पता चलता है कि ये 2 से भाग होना है, 3 से होना है या 4 से होना है। तो सबसे पहले है 2 से विभाज्यता का नियम। तो बहुत अच्छे समझ लेंगे, बहुत ही ये काम आने वाली चीज़ें हैं और इसका बहुत उपयोग होता है। कभी आप गुणनखंड करते तब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में, यानी कि जो इकाई का अंक होगा, यदि वो 0 2 4 6 8 अर्थात सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 है, 10 में आखिरी में 0 है, 12 में जो इकाई का अंक है वो 2 है, 24 में इकाई का अंक या अंत वाला जो अंक है वो 4 है, और 36 में इकाई का अंक 6 है, और 48 में इकाई का अंक 8 है। तो आप देख रहे हैं 0 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है, या ये कह सकते हैं कि अंत का जो इकाई का अंक है ये 0 2 4 6 और 8 है। तो ये सभी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 या 8 होता है वे सब 2 से अवश्य ही
विभाजित हो जाएंगे, 2 से भाग हो जाएगी। आगे आप देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग, समझिए इसे, यदि हम संख्या दी हुई उसके अंकों को जोड़ लेते हैं और वो यदि योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आप समझिए, नीचे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 24 है। 24 में हम इसके अंक को जोड़ लेंगे 2 और 4 को, तो 2 और 4 आता है 6। 6 को हम 3 से भाग देते हैं तो ये भाग हो जाता है 3 दूनी 6। इसका मतलब कि 24 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 123 समझ लीजिए, 1, 2 और 3 को जोड़िए आप तो ये हो जाता है 6। 6 भी 3 से भाग हो जाता है, क्योंकि 6 3 से भाग हो रहा है तो 123 भी 3 से भाग हो जाएगा। 441 लिखा है, 4, 4 और 1 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 9। अब 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 से भाग हो जाता है, तो 441 भी 3 से भाग अवश्य हो जाएगा। 729 लिखा है, 7, 2 और 9 को आप जोड़ते हैं तो ये आता है 18, और 18 भी 3 से भाग हो जाएगा, तो 729 भी 3 से अवश्य ही भाग हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक, यदि किसी संख्या में अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, इकाई और दहाई के अंक दोनों को यदि हम भाग दें 4 से, और यदि वो 4 से विभाजित हो जाए, 4 से पूरे पूरे भाग हो जाए, तो वो जितनी भी बड़ी संख्या हो वो 4 से भाग अवश्य होगी। जैसे आप उदाहरण देख लें, 124 में लास्ट के 2 अंक देखने हैं आपको। 24 लिखा है, 24 4 से भाग हो जाता है, 4 छंग 24, तो 124 भी 4 से भाग हो जाएगा। उसके आगे देखिए आप 408, 0 और 8 यदि हम इसको 4 से भाग देंगे तो 2 आता है, तो इसका मतलब है 408 भी 4 से भाग हो जाएगा। नीचे देखिए लिखा है 616, तो जो आखिरी के 2 अंक है वो देख रहे हैं आप 16 है, 16 भी 4 से भाग हो जाएगा। जो आखिरी के 2 अंक है मेरे बच्चों ये 4 से भाग हो रहे हैं, इसलिए 616 भी 4 से भाग हो जाएगा। अब आप समझ लेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से कौन सी संख्याएं भाग होती है, तो आपको बताया भी था, फिर समझ लेंगे कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, या ये कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वे संख्या जो होंगी वे 5 से अवश्य ही भाग हो जाएंगी, 5 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं 100 के आखिरी में 0 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा। 105 में आखिरी में 5 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। 355 में आखिरी में 5 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ समझेंगे आप, सबसे ऊपर लिखा है 6 से विभाज्यता का नियम। तो आप ये समझ लेंगे कि यदि कोई भी संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से भाग हो जाती है, ध्यान रखना आपको, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो वह 6 से भी अवश्य भाग हो जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे 12 है, 2 के पहाड़े में आता है 2 छंग 12, और 12 को यदि हम 3 से भाग करते तो 3 चौक 12। अब क्योंकि 12 2 से भी भाग हुआ है, 3 से भाग हुआ, तो ये 6 से अवश्य होगा। देखिए आप 12 को हम 6 से भाग देते हो, 6 दूनी 12। तो ये नियम है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाग होगी तो वह 6 से भी अवश्य ही भाग हो जाएगी। अब आगे आप देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत अच्छे समझ लेंगे इसे आप। किसी संख्या के 7 से विभाज्यता की जांच के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही आगे तक के अंकों के क्रम में यदि हम क्रम से 1, 3, 2, -1, -2, यानी कि इकाई के अंक को हम 1 से गुणा करें, दहाई के अंक को 3 से गुणा करें, सैकड़ा के अंक को 2 से गुणा करें, हजार के अंक को -1 से गुणा करें, 10,000 के अंक को -2 से गुणा करें, और उनको जो गुणा करके आया है उस योगफल को यदि हम जोड़ लें, और जोड़ने के बाद यदि वह योगफल 7 से भाग होगा तो दी गई संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण आप समझ लेंगे, यहाँ लिखा है 994। तो इकाई का अंक गुणा 1, अभी आपको बताया था इकाई के अंक की हम गुणा 1 से करते हैं। इकाई का अंक है यहाँ पर 4, तो 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4। दहाई का अंक गुणा 3, तो दहाई में है 9, तो 9 की गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27। सैकड़े का जो अंक है इसको हम गुणा करते हैं 2 से, सैकड़े में भी 9 है, तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 49 है, 49 7 से भाग हो जाता है, 7 7 49। इसका मतलब ये होगा
कि जो 994 है ये 7 से भाग हो जाएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में अंत के 3 अंक 8 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। आपको पीछे बताया था 4 में क्या था, यदि आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो वो 4 से भाग हो रहे थे। यहाँ नियम क्या है, यदि आखिरी के 3 अंक सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले तीनों अंक यदि 8 से भाग हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो। आप यहाँ उदाहरण देख लेंगे, लिखा है 8512। अब यदि लास्ट के 3 अंक, अंत के 3 अंक हम 512 हैं, इसको 8 से भाग देते हैं तो 64 आ रहा है, यानी कि 8 से भाग हो रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 8512 भी 8 से भाग हो जाएगा। देखिए हमने भाग दिया भी है और इसका आया है 1064। अब आगे आप देखें 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, समझ लीजिए जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ लीजिए सबको, और यदि वह अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 729 है, इसमें हमने तीनों अंकों को जोड़ा है, 7, 2 और 9 को, तो आता है 18, और 18 9 से विभाजित हो जाता है, भाग हो जाता है। इसका मतलब 729 9 से भाग हो जाएगा। और सबसे आखिरी में यहाँ पर 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाग हो जाएगी। जैसे 10 को 10 से भाग देते तो 1 आता है। 20 में भी जो इकाई का अंक है 0 तो ये भी 10 से भाग हो जाता है। 1000 है, इसमें भी इकाई का अंक 0 है तो ये भी 10 से भाग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को विभाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। अब आप यहाँ प्रश्न समझ लेंगे। कुछ ऊपर लिखा है पहला प्रश्न में 2, उसके आगे लिखा है x और उसके नीचे लिखा है 48 और फिर 95, और इसमें लिखा है जोड़ने के बाद में 166। तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x कितना होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, x 8 और 5 को जोड़ेंगे और इसके नीचे 6 है तो बराबर में 6 लिख देंगे और एक अंक की जगह छोड़ देंगे। 8 और 5 होता है 13 और ऐसे हो जाता है x + 13। अब आपको ये बराबर करना है तो आप, क्योंकि 6 है तो 6 में 26 नहीं लेंगे, इसमें हम यहाँ लेंगे 1, यानी कि 16 हो जाएगा। और 16 में से यदि हम 13 घटाते हैं तो 3 आता है। अर्थात यदि हम x की जगह 3 रख देते हैं तो आप देखिए 3 और 8 11 और 5 16 का 6 आ गया है। उसके बाद में हासिल 1 आता है तो 2 और 1 3 और 4 7 और 9 16। तो x का मान आ जाता है 3 रखने पर हमारे पास योगफल आता है 166। नंबर 2 प्रश्न देखेंगे। ऊपर 98 लिखा है और 9 के नीचे x और 8 के नीचे 5 लिखा है। तो ये तो सीधा सीधा है कि 8 में से 5 घटाओ तो 3 है। अब 9 में से कितना घटाए कि 5 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 - x बराबर 5 लिखा है। अब यदि x की जगह हम 4 रख देते हैं तो 9 में से 4 घटाए कितना आता है 5, अर्थात x का मान आता है 4। यदि हम x की जगह 4 रख देते हैं तो 9 में 4 घटा के उत्तर आता है 5, तो हमारा x का मान कितना आ गया है 4। अब नंबर 3 प्रश्न देखेंगे। यहाँ लिखा है 2 1 बाई 5, ये कोई संख्या है और ये कह रहे हैं कि 9 से विभाजित हो जाती है, तो बताओ बाई का मान कितना होगा। आपको भी बताया था कि 9 से कब पता चलेगा जो विभाजित हो जाती है, यदि हम अंकों को जोड़ कर लें और उस जोड़ को 9 से भाग करें और वो 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 1 22 और 5 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये 8 + 22 हो जाता है। अब इसको हम भाग 9 से करेंगे तो 9 से तो ये भाग होगा नहीं, तो हम 22 की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 8 और 1 9, और 9 को हम 9 से भाग देते हैं तो 1, अर्थात 22 का मान आ जाता है 1। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है। इनको जो विभाज्यता के नियम है इनको अपने आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।